नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामान्य हिंदी क्लासेस में। मैं मोहित शर्मा दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आप सभी जानते हैं जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 21 जनवरी को हो चुका है, तो इस पर बहुत सारी वीडियो YouTube पर उपलब्ध हो चुकी हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर अभी तक मिल नहीं पा रहे थे, जो मैं इधर उधर से ढूंढकर आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो आंसर है, ये जो मैं आपको आंसर की चेक कराने जा रहा हूं, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसमें कोई नंबर आपका कम नहीं होगा। तो आइएगा मित्रों, हम इसमें सभी सब्जेक्ट के नंबर आपके चेक कराएंगे। तो हम पहला, ये मेरे पास जो है सीरीज बी की बुकलेट है, तो हम इसमें देखते हैं। इसमें पहला पोर्शन जीके का है, तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित पशु अभयारण्य में से कौन सी एशियाटिक लायंस का घर है? तो इसका जो सही आंसर है, जो इसमें टिक किया गया है, यानी कि गिर, इसका करेक्ट आंसर है गिर। गिर जो कि गुजरात में है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें जो दिया था, एक मिनट रुकिएगा। ये है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है? तो ये इसका सही आंसर है रेडियम। जी, इसका बिल्कुल सही आंसर है रेडियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश ने 2017 में 90 ब्रिक्स समिट का आयोजन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन। 2017 में चीन में इसका आयोजन किया गया था। और 2018 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है आगा खां, ऑप्शन सी आगा खां। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गैंडा, यानी ऑप्शन बी। ये आप सभी जानते हैं, ये काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, नटराजन चंद्रशेखरन, जो हैं वर्तमान में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। तो मित्रों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें देख लेते हैं जो 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब बहुत ही इजी जीके था, मैं कह सकता हूँ। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं, ये पूछा गया था। तो ये स्वीडन कंट्री, इसके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर है 1 दिसंबर। और 90 प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताइए। तो इसका आपको आंसर आता ही होगा वैसे तो, इसका है सी, तेलंगाना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2020 का अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है टोक्यो में, यानी जापान की राजधानी, वहाँ पर ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आनंद मठ नामक वो प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी थोड़ा इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। तो इसका सही आंसर है सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष में उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। तो इसका सही आंसर है 1975। 1975 में भारत ने आर्यभट्ट लॉन्च किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा। चीन की मुद्रा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, चीन की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है युआन रेमिनवी। युआन रेमिनवी,
इसका सही आंसर है। और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है हैदर अली। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इन खेलों में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, हॉकी। हॉकी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेंटियागो किस देश की राजधानी थी है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो है। और अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया का नया प्रतीक का किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है देवनागरी रै और रोमन आर को मिलाकर क्या बनाया गया है? भारतीय रुपया का नया प्रतीक ये दिया गया है। देखिएगा ये जो नया प्रतीक है हमारा। और अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1757। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने फिल्म गांधी में शीर्षक पात्र की भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर है डी, विन किंग्सले। तो इसका सही आंसर आपको पता हो चुका है। चलते हैं अगले पेज की ओर, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालगुड़ी डेज किसने लिखी है? इसके राइटर हैं आर के नारायण। तो इसका सही आंसर हो गया है सी। और अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही आंसर है ओजोन, यानी कि O3। बी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट, आइरिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, आँख। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आनुवंशिक सामग्री है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, जीन। अगला प्रश्न देखते हैं, एफएम रेडियो प्रसारण आज संसार का एक लोकप्रिय माध्यम है, एफएम का क्या मतलब है? तो इसमें बहुत ही इजी प्रश्न आए थे जीके में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है एफएम की फुल फॉर्म है। और लास्ट जीके का प्रश्न है, 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी था? तो इसका आंसर है सी, कलकत्ता। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है मैथ का। देखते हैं मैथ जो मैंने सॉल्व किया है, जो मुझे पता है आंसर, उसके आधार पर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इसका जो पहला प्रश्न है, इसका आंसर है हमारा वो है, ये 26वां प्रश्न का जो आंसर है, प्रश्न मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आपको डायरेक्ट मैथ के आंसर बताऊँगा। तो 26वें प्रश्न का जो आंसर है वो है डी, यानी कि 7:3। और अगला प्रश्न जो है आपका 27वां प्रश्न है, उसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 सही 2/5। ये 27वें प्रश्न का आंसर है। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके अपना मैथ का मिलान कर सकते हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न है, तो ये आयु से प्रश्न था। तो इसका सही आंसर है 28वें का सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 10 वर्ष। और अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। इसमें क्या था, ये ABC का A+C/P की वैल्यू जो पूछी गई थी, तो इसका सही आंसर आया है निकल के बी। और हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 30वां प्रश्न का जो संख्या पूछी गई थी, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, 6√5। ठीक है, तो अगला पेज पे हम चलते हैं, देखिएगा। अब जो अगला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है सॉल्यूशन के बाद वो 1 निकल के आ रहा है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है मैथ का जिस पर ऑब्जेक्शन होगा, और इस पर सभी कैंडिडेट को 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस पर आप चिंतित मत होइएगा, इसे आप अपना एक पॉजिटिव अंक मानकर चलिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका जो आंसर है 32वें क्वेश्चन का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 75√3। ये देख सकते हैं आप। और अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना।
33 नंबर का प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, ये DI का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 250। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने, देखिएगा 1 मिनट। ये दिया था, ये भी DI का क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो सही आंसर है वो है 399, यानी ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है 36, तो इसका सही आंसर जो है वो है 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री इसका सही आंसर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। और 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 6 सेंटीमीटर। जी हाँ, 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। 37 तक हमारा चेक हो चुका है और चलते हैं नेक्स्ट। तो 38वें प्रश्न का जो आंसर है वह है 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। और 39वें प्रश्न का जो आंसर है लैसे में से का ये क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36। और 40वां प्रश्न भी जो कि लैसे में से का ही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1100। और 41वें प्रश्न का जो घंटियों वाला था, ये भी लैसे में से का ही प्रश्न था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाम 6 बजे। और अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर का। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 31/306। और अगला प्रश्न है हमारा 43वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 44वां प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है नंबर सी 33/8। और 45वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। और 46वें प्रश्न का जिसमें कि प्रसरण यानी कि वेरिएंस पूछा गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये काफ़ी हार्ड प्रश्न था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनीय डिब्बा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और 48वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका ये तो सीरीज का क्वेश्चन था रीजनिंग का, तो इसका बहुत इजी था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 122। और लास्ट 50वें क्वेश्चन का आंसर है 7.2, ऑप्शन नंबर बी। तो मित्रों, अब तक हमारा जीएस और मैथ का पोर्शन चेक हो चुका है। और चलते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट आया है हमारा हिंदी। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है। तो ये पूछा गया था, तो ये इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष। यानी कि इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो माल के लिए गोदाम होगा, ना कि माल का गोदाम। तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अलंकार पूछना था इसमें। तो इसमें इसका सही आंसर है सी, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में जनु वर्ड आता है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। और 53 नंबर का जो सही आंसर है वो है बी, सोरठा, क्योंकि ये दोहा का उल्टा उदाहरण दिया गया है। देख सकते हैं आप, नेट पर जाकर इसको डालोगे तो ये दोहा का उदाहरण है, इसको उल्टा करके दिया गया है नेट पर। और यहाँ पर प्रश्न में उल्टा पूछा था, तो दोहा का जो उल्टा होता है वो सोरठा छंद होता है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण। इसमें पूछा था कौन सा रस है। तो इसमें भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, कोई वीर इसमें समझ रहा है, कोई रौद्र समझ रहा है। तो इसमें जो है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस। इसका सही आंसर है रौद्र रस। ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकोक्ति यानी मुहावरा आया था इसमें, गगरी दाना सूद उतारना। इसका सही आंसर है
बी ओछा आदमी थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है। और 56 नंबर का जो आंसर है अजर का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुर। सुर जो है इसका सही आंसर है। और 57 पे ये पैसेज दिया है, पैसेज का रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ये 57 का जो सही आंसर है वो है बी गरीब लोग। और 58 का जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन रेखा चित्र। तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। अभी हम हिंदी चेक कर रहे हैं। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन आपके इससे अच्छे नंबर बैठ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरिट का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तो आइए बात कर लेते हैं 59 नंबर प्रश्न की। 59वां जो इसमें था अधजल गगरी छलकत जाए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। 60 नंबर प्रश्न का जो ये पैसेज से जुड़ा हुआ था तो आप इसको ढूंढ के देख सकते हैं। इसका सही आंसर है सी मिट्टी से जुड़े लोग। और अगला प्रश्न है, ये भी पैसेज से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो इसमें देख सकते हैं आप 61 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन सब कुछ भुलाकर एक हो जाते हैं। और 62 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लंघन। उपवास का एक अर्थ होता है लंघन, ठीक है। और 63 नंबर प्रश्न यानी रचना का पर्यायवाची कौन सा नहीं था ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ए अरुण, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर जो प्रश्न है गुणहीन में कौन सा समास है, तो इसमें क्या है अपादान समास है, गुण से हीन अलग होने का अर्थ आ रहा है। और 65 नंबर प्रश्न है किसका विकास आखिरी में हुआ है, तो अपभ्रंश का सबसे लास्ट में हुआ है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हिंदी के शुरुआती क्वेश्चन है। तो वर्तनी का ये प्रश्न है लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विषयांतर्गत, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसका। और चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 67 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऊष्म व्यंजन पूछा था, ऑप्शन नंबर ए सा साहा। और 68 नंबर प्रश्न रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रकार में से कौन था, तो ये है योग ऋण शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द, ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। और 69 नंबर प्रश्न में संधि के बारे से पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। गुण संधि इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न था गवेषणा किसका पर्यायवाची होता है, तो गवेषणा जो है खोज यानी कि रिसर्च का पर्यायवाची होता है। और 71 नंबर प्रश्न है स्थावर का विलोम कौन सा है, तो स्थावर का विलोम है जंगम। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा 72 नंबर, तो इस जिसके पास कुछ ना हो यानी कि एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, इसका सही आंसर है अकिंचन, ठीक है। और 73 नंबर प्रश्न है पल्लव किसकी रचना है, पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, सही आंसर है ए। और 74 नंबर है भवानी प्रसाद मिश्र जी का इसमें से कौन सी रचना है, तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा के जंगल, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है हमारा विशेषण, इसमें शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, इसमें पदबंध कौन सा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है विशेषण है, क्योंकि शेर की तरह से तुलना की गई है जबकि वह शेर नहीं है। तो अगला इसमें है विशेषण उपबंध। अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और लास्ट सब्जेक्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर हम कट ऑफ डिक्लेयर कर देंगे 1-2 दिन में, जैसे ही आप कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने नंबर बैठते हैं। तो चेक करते हैं इंग्लिश। 76 नंबर प्रश्न, इसमें स्पेलिंग करेक्ट बताना था, तो ये कर्नल की स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट है कोलोनल। और 77 प्रश्न इसमें पूछा था करेक्ट स्माइल पूछा था, तो इसमें आएगा बिटर, क्योंकि सत्य का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। और 78
इसमें पंचुएशन करेक्ट बताना था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर 79 पर। देखिएगा इसका जो इसमें भी एडवर्ब फिल करना था, तो लुक्ड अवे इसका राइट आंसर है। देखिएगा और 80 पर चलते हैं, तो इसका राइट आंसर है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मीन्स होता है किसी पर विजय पाना। तो आप देख लीजिएगा इसमें ये सेंस निकल रहा है और ये राइट आंसर है। 81 में क्या था, पैसिव बनाना था, तो इसका राइट आंसर है डी। अगले चलते हैं 82 प्रश्न पर। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपके आंसर चेक करा रहा हूँ। 82 का आप चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए राइट है। और 83 प्रश्न का जो आप देख सकते हैं, तो 83 में क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी एस्केप यानी छिप जाना या दूर चले जाना इसका मतलब होता है। और 84 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल एंड दोज। तो 85 का जो अब इसमें ईडियम था, तो ये इम्प्रूवमेंट पूछा था, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। ये बर आल सोक्ड एक्ट जो होता है ये एक साथ ही लगाया जाता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो अगला जो है कॉल आ स्पेड ये ईडियम है, यानी कि जैसे को तैसा ही कहना, बिल्कुल जो है आपने जो देखा वैसा ही आप बोल रहे हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज है हमारा। इसमें देखिएगा आप, ये करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, तो इसका आंसर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। और 88 प्रश्न का जो पैसिव वॉइस बनाना था इसमें भी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और चलते हैं नेक्स्ट 89 की तरफ। इसमें क्या था, एरर पूछा गया था, तो इसमें सी पार्ट में एरर है, यहाँ बोथ का यूज नहीं किया जा सकता है। और 90 प्रश्न को देख लेते हैं, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहाँ सिनोनियम नहीं पूछा गया था, यहाँ रिलेटेड वर्ड पूछा गया था, क्योंकि फिव और लाई एक दूसरे के सिनोनियम है। यहाँ सिनोनियम नहीं, रिलेटेड वर्ड की आवश्यकता है। तो हम चलते हैं 91 की। और 91 में क्या पूछा है, ये इडियम है, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि किसी के विपरीत हो जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, विचार से किसी के विपरीत होना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो है हमारा 92, तो इसमें क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया है इसके अंदर कंजक्शन। तो इसमें कंजक्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है नेवर्थलेस, इसका राइट आंसर है। वह घायल था लेकिन वह ड्राइव किया उसने, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और 93 में क्या था, ये बनबर्ड है, पॉलीगॉट, बहुत सारी लैंग्वेज को जानने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और 94 में क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी, तो इसका कंपोजर होता है संगीतज्ञ, और ये सिम्फनी आएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और 95 का जो राइट आंसर है, सिनोनियम पूछा गया था, इनविंसिएबल होता है अजय, इसका जो कनेक्टिंग सिनोनियम है वो है पावरफुल। तो और 96 का हम देख लेते हैं, तो इंसोलेंट का मतलब होता है उदंड, यानी कि शरारती, और इसका जो अपोजिट पूछा गया था एंटोनियम, तो वो है हम्बल, नम्र या विनम्र, जिसका स्वभाव हो, ठीक है। और 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हैज लाइट। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताना था, तो इसमें एक ही ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट और थर्ड फॉर्म आती है हैज परफेक्ट में, ठीक है। 98 का इसमें इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बताना था, तो इर्रेगुलर फॉर्म वो होती है जिसमें ईडी लगाकर सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाया जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वीगन, जबकि इसका सेकंड फॉर्म वीगन होता है, यू आ जाता है एक ही जगह, ठीक है। और 99 और 100 दो क्वेश्चन है हमारे, इनको भी चेक करा देता हूँ मैं आपके। 99 का एक्रोनियम पूछा गया था, स्क्रू वा डिविंग का जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सेल्फ कंटेंड, अंडर वाटर, ब्रेथिंग अपार्टस। और लास्ट और 100 क्वेश्चन है, उसको हम चेक कर लेते हैं।
इसमें क्या था, एडजेक्टिव पूछा था ए लिटिल बिट, यानी कि थोड़ा सा ही ज़्यादा। इसमें क्या बताया गया है कि ट्रेन से 2 घंटे लगते हैं लेकिन बस से उससे थोड़ा ही अधिक समय लगता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई आंसर की एकदम सही और सटीक जानकारी देती है, जिससे आपके नंबर अच्छे बैठ गए होंगे। आप से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जितने आपका टोटल बैठ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा अपनी कैटेगरी के साथ और अपने टोटल नंबर जितने आपने गेन किए हैं। तो हम आपको 1 या 2 दिन के अंतर्गत सभी कमेंट को चेक करने के बाद और सभी ग्रुप को चेक करने के बाद आपको एक फाइनल फिक्स 100% राइट कट ऑफ जारी कर देंगे, जिसको आधार मानकर आप अपनी आगे की प्रक्रिया यानी कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की तैयारी मेहनत के साथ स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, उससे 2 या 3 नंबर ऊपर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप ज़रूर शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा मित्रों। और आशा करता हूँ आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक इलाहाबाद हाई कोर्ट और अन्य वैकेंसी से जुड़ी सभी जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।